अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। यार आज मुझे 4-5 काम थे और खतरनाक हवा चल रही है, निपटाने थे बट मैंने सोचा कि यार चलो निपटा लेता हूँ फटाफट। तो मैं बैंक आ गया हूँ, आरबीसी बैंक, क्योंकि अब चक्कर ये होता है कनाडा के बैंकों का कि यहाँ पे जो है ना वो आपको हर महीने जो ट्रांजेक्शन फीस होती है या फिर जो अकाउंट मेंटेनिंग फीस होती है वो आपको देनी होती है। तो वो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरा एक ही अकाउंट है और CIBC के अंदर है, शुड बी मोर देन इनफ। एक स्कॉशिया के अंदर जब मैं आया था न्यू कमर ऐसा, तो तब मैंने खुलवाया था। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके बाद मुझे अपने बाल कटवाने काफ़ी टाइम हो गया, बाल नहीं कटवाए। फिर जिम चलेंगे और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान रहता है। One debt to society later. हाँ तो भाई मैंने आरबीसी का काम अल्लाह का शुक्र है कर दिया है। 15-20 मिनट लगे, मगर ये कि फटाफट लाइनों में नंबर आ गया। लाइनें बहुत लगी हुई होती हैं, आपको पता है कनाडा का सिस्टम ओवरवेलमिंग हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे जो है ना वो पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है और उस लिहाज से सर्विसेज अभी तक जो है ना अपडेट नहीं है, अप टू डेट नहीं है। अब वो मेडिकल हो, चाहे वो क्राइम हो, या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हो या फिर प्राइवेट सर्विस हो, बैंक्स वगैरह हो, आपको बड़ी जो है ना मंजन करने पड़ते हैं, देखने पड़ता है। तो एनीवे मैं यहाँ पे आ गया हूँ मिल्टन मॉल के अंदर। और मिल्टन मॉल जो है ना बहुत ही छोटा सा मॉल है। वैसे मैं रहता हूँ मिल्टन में, आप लोगों को मोस्टली लोगों को पता ही होगा। तो मिल्टन जो है ना GTA के अंदर आता है, टोरंटो में नहीं आता, इट सिर्फ GTA में आता है। तो ये मतलब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं मगर यहाँ पे ना मॉल्स नहीं है, अच्छे मॉल नहीं है, मॉल्स की कमी है। मॉल पता नहीं, देखो यहाँ पे कभी बनते हैं नहीं बनते। बहुत ही छोटा सा एक मिल्टन मॉल बना हुआ है मगर एक बहुत मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एक सर्विस ओंटारियो का ऑफिस है और छोटी मोटी कुछ दुकान है, तो बस ये देखो यहाँ पे ज्वेलरी की भी दुकान है। वैसे तो अब पूरे टोरंटो के अंदर जो है ना ऐसा चक्कर हो गया है कि ज्वेलरी की दुकानों में जो है ना वो लोहे की जो है ना वो लगा रहे हैं, ग्रिल्स लगा रहे हैं लिटरली, क्योंकि यहाँ पे चोरियां वोरियां बहुत होती हैं। At Scarborough Mall after witnesses say they saw masked suspects armed with hammers storm a jewelry store in broad daylight. Saga taking an angle around the metal security posts and ramming a vehicle into the storefront. My back was leaning towards that wall. The customer just finished. Raced to enter, but just as quickly fled once smoke filled the store, a security measure in the event of a robbery. Able to protect yesterday because I was mentally prepared that this will come to me one day. Store making off with $200,000 worth of diamonds in just 25 seconds. The store owner's son was inside and says after, police weren't much help. And I was shaking, I was just broken down. And then he was just, don't worry, man. They were laughing and they were like, don't worry, man. You know, it's the insurance will cover everything. Resort for this jewelry store employee as he stopped a large group trying to rob his shop. Video obtained by CBC News shows the robbers breaking through the glass door, with the employee shoving his sword into the crack and warding them away. As jewelry store robberies in Toronto doubled in the past year, while in Peel they more than tripled. York Region is one robbery away from doubling last year's figure. तो अब ये ऐसा सिस्टम हो गया, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि कनाडा में भी ऐसा हो जाएगा, बट ये कि इट इज़ व्हाट इट इज़। पब्लिक ज़्यादा आने की वजह से रेफ्यूजीज ज़्यादा आ गए, क्रिमिनल ज़्यादा आ गए, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया। तो अब ये है कि ये तो मतलब यहाँ पे मुझे नहीं पता मिल्टन में कितनी चोरियाँ होती होंगी नहीं होती होंगी। ये तो शॉप खुली हुई है और आगे की शॉप्स भी खुली हुई हैं, आगे देखते हैं। आई थिंक मॉल्स के अंदर ही मैंने देखा बहुत ज़्यादा जो है ना चोरियाँ बढ़ गई हैं। तो पहले की दुकानदार ना बहुत सारी चीज़ें को लेके जो है ना परेशान हुआ करते थे, जैसे यहाँ के इन्फ्लेशन बहुत बढ़ती जा रही है, बायर्स बहुत कम होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ अब कनाडा के अंदर ना चोरियाँ और डकैतियाँ भी लिटरली जो है ना बढ़ती जा रही हैं। और मतलब यार हम लोग पाकिस्तान या इंडिया वगैरह से जहाँ से भी आए हुए होते हैं, इसलिए आए हुए होते हैं कि थोड़ा सा जो है ना माहौल अच्छा होगा और सारी चीज़ें जो है ना बेटर होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की। बट ये है कि जो चोरियों और डकैतियों का हाल आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है ना, इवन जो है ना वो कार जैकिंग भी यहाँ पे शुरू हो गई है टोरंटो के अंदर, स्पेशली GTA के अराउंड जो है वो ब्रैम्पटन वगैरह सबसे ज़्यादा हार्ड हिट एरियाज़ हैं उसके।
ये गेम है भाई। और ऐसा होने लगा है यहाँ पे कि मैंने जैसे पाकिस्तानी नियम पहले आया करते थे, देसियों को देखने के लिए तरसते थे, और अब ऐसा ये हाल हो गया कि पाकिस्तानी नियम जो है ना खुद ही बोल रहे होते हैं कि यार बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हो गए, बहुत ज़्यादा इंडियन हो गए, तो भाई अब कुछ ना कुछ कम मतलब होना चाहिए। कोई गेम छोटा मोटा ऐसा भी होना चाहिए कि गोरे भी कहीं नज़र आ जाए। तो बट ये है कि मिल्टन में आपको मिक्स कम्युनिटी फिर भी नज़र आ जाती है, बट ऑल दो उसके बावजूद भी मिल्टन में जो है ना पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने यहाँ पे टेक ओवर किया हुआ चीज़ों को। और इसी तरह जो है वो मिसिसागा में और मिल्टन में पाकिस्तानी मतलब कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में। इसी तरह ब्रैम्पटन के अंदर जो है ना वो इंडियन कम्युनिटी आई थिंक बहुत ज़्यादा ही जो है वो तादाद के अंदर है। और किचनर वाटरलू के अंदर भी मैंने सुना है कि काफ़ी इंडियंस वगैरह हैं। और नायग्रा फॉल तो लोग कहते हैं कि भाई वो मुंबई और दिल्ली में ही घूम रहे हैं। तो वो एज सच मतलब इतना ज़्यादा जो है ना वो देसी कल्चर यहाँ पे कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिला करती थी। खैर एनीवे, गोरे भी ज़ाहिर है क्या करें, उनको लोग चाहिए होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना, मतलब ये जो चोरियों की वजह है या फिर ये जो क्राइम की वजह आया, ये रेफ्यूजीज़ की वजह से ज़्यादा हो रही है या फिर ये जो इमिग्रेंट्स आए उनकी वजह से ज़्यादा हो रही है, मतलब ये स्टूडेंट्स आए उनकी वजह से ज़्यादा हो रही है। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट ये है कि सबकी नॉलेज जो है ना शेयरिंग हो जाती है, आइडिया हो जाता है। खैर एनीवे, कनाडा ने इस वक्त तो जो है ना वो बुरी तरह मतलब सारा क्रैकडाउन करना शुरू कर ही दिया है। इमिग्रेशन ऑलमोस्ट बंद करनी शुरू कर ही दी है। आगे चल के देखते हैं फ्यूचर में कि जो है ना किस तरह के हालात रहेंगे, क्या रहेगा यहाँ पे जो है ना चीज़ें चेंज होंगी नहीं होंगी। ट्रम्प साहब को लेके भी बहुत सारी जो है वो चाचा ट्रम्प जो है ना नए नए जो है वो चीज़ें जो है लेकर आते रह रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं कनाडा के लिए। अल्लाह मालिक है, देखते हैं आगे कि जो है ना क्या सर्वाइवल रहता है, क्या रहता है, क्या नहीं रहता। तो बस अब ये है कि वो तो बात की बात है। खैर फिलहाल हम बाल कटवाने चलते हैं। फिलहाल बाल तो अपने कटवाना है, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे जिम भी जाना है, और पहले बाल कटवाना है उसके बाद फिर जिम चलते हैं। भाईजान बड़ी गलती हो गई, और वो ये कि ये चेक नहीं किया कि यार आज बार्बर शॉप खुली हुई कि नहीं खुली हुई। तो मैं पहुंचा अपनी बार्बर शॉप, तो जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पे वो तो बंद थी, क्योंकि आज मंडे को मैंने गूगल में चेक किया तो वो बंद होती है। तो वो मुझे यहाँ पे मिली है $20 की। अब देखो यहाँ पे किस तरह का होता है, क्या होता है। 786 बार्बर के नाम से शॉप है। अगर तुम लोगों ने कभी मिल्टन में रहते हो और बाल कटवाए हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि जाहिर है गूगल पे लिखा हुआ था कि बंद है, बट ये कि हम 1.5 शहर थे, हमने देखा ही नहीं। खैर एनीवे, हम लोग इसी मोहल्ले में घूम रहे थे। तो मोहल्ला तो एक ही है यार, सारी मतलब एक 100 200 मीटर के ऊपर सारी चीज़ें आपको जो है ना वो बनी हुई यहाँ पे मिल जाएंगी। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मेरा जिम अब आ गया यहाँ पे, तो चलो बाल तो कटे नहीं आज। तो अब ये है कि यहाँ से, क्योंकि मैं उस जगह बार्बर शॉप पे मैं कहीं और भी जा सकता हूँ, मगर मैंने किसी से सुना था तो कि जो है ना वो बंदे बाल अच्छे काटते हैं, क्योंकि यार बहुत सारी लड़कियां भी बाल काट रही होती है भाई। मगर मुझे लिटरली जो है ना वो एक एंजाइटी होने लगती है अगर लड़कियां बाल काटें, क्योंकि लड़कियां आई थिंक लड़कियों की बाल काट सकती हैं या फिर लड़कों की भी काट सकती होंगी भाई, कटवाते होंगे लड़के, बट मुझे आदत नहीं है इस चीज़ की अभी तक। मैं मतलब ज़्यादातर ये होता था कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग अरबी से बाल कटवाते थे, और कैलगरी में भी लड़के सही थे, इंडियन लड़के थे, पंजाबी लड़के थे, वो पंजाब से थे, और वो लड़के भी सही बाल काट देते थे। बट ये है कि अब लड़कियों का भाई मेरे को पता नहीं होता, मैंने कभी बाल नहीं कटवाए, तो मुझे थोड़ा डर ही लगता रहता है कि यार पता नहीं किस तरह बाल काटेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये ना हो कि थोड़े बहुत बाल बचे हैं उसको भी जो है ना बिल्कुल सफा चट गंजा गंजा कर दें। एनीवे तो जो है ना फिर मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे। खैर मजाक कर रहा हूँ, लड़कियां अगर देख रही हो तो भाई लड़कियां अलग ही गेम होता है उनका। खैर अब बस जो है वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब चलते हैं जिम। वैसे इस वक्त बाहर ना बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा नहीं है, मगर ये है कि वो फीलिंग जो है ना वो माइनस की जो फीलिंग होती है वो बहुत ज्यादा है हवा की वजह से, और हवा बहुत ज्यादा चल रही है। 60-70 की गस्ट है, और ये सिर्फ जो है ना यहाँ पे मतलब टोरंटो के अंदर ही मैंने दुनिया में इस तरह की हवा देखी है। वैसे मैंने किसी दुनिया की शहर में इतना ट्रैवल किया, मगर इस तरह की जो हवा है ना वो देखी नहीं, कि उसको डबल ट्रिपल जो है ना वो बना देती है, जो भी वेदर होता है उसको 3x कर देती है। खैर नहीं है, जिम चलते हैं और अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। यार मैंने एयरपोर्ट भी नहीं लिया, एयरपोर्ट रह गया। चलो खैर, इट इज व्हाट इट इज। Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need.
हाँ तो गाइस अभी बस जिम करके निकला हूँ। जिम करके जब भी मतलब एक्सरसाइज खत्म करता हूँ तो एक एनर्जी होती है, एक मोटिवेशन होती है। और मेरी तरह अगर आपकी बेगम से कभी कभी लड़ाई अगर हो जाए, आज हो गई थी, किसी बात पर खैर नहीं है, तो जो है ना आपके अंदर की एंजाइटी, डिप्रेशन और जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना बेगम आपकी, वो भी मतलब खत्म हो जाती है। एनीवे मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा दिल पे न लेने। तो यार अल्लाह का शुक्र है कि एक्सरसाइज वगैरह हो गई है। और किसी का मुझे कमेंट भी आया था, एक लड़की थी, आई थिंक किंजा नाम था या क्या नाम था मुझे याद नहीं शायद, उसने कहा था कि बस इस चीज़ को हैबिट बना लें और वाकई में कोई भी गुड हैबिट हो या बैड हैबिट हो, अगर वो बन जाए आपकी तो वो आपके साथ साथ ही रहती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, गुड हैबिट है। बैड हैबिट जैसे कि कोई लड़कियों का चक्कर होता है या कोई शराब पीना होता है या ड्रग्स करना होता है, ये बैड हैबिट में आती है। और गुड हैबिट में भाई आपका जिम, एक्सरसाइज वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है, फिटनेस वगैरह लेवल होता है, कोई भी ऐसी अच्छी एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स होता है। Better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when तो भाई बात ऐसी है कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों से पूछा था, मतलब एक सवाल था मासूमाना कि आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि आप लोगों के ख्याल में कि मतलब ये जो चोरियां होती हैं कनाडा के अंदर, स्पेशली टोरंटो के अंदर जो बढ़ती जा रही है आबादी के हिसाब से चोरियां, तो आप लोगों को लगता है कि इसमें इमिग्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर इसमें रेफ्यूजी जो क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड क्रिमिनल्स भी होते हैं। रेफ्यूजी मतलब हर किसी का तो बैकग्राउंड चेक प्रॉपर तरीके से नहीं होता हमारे मुल्कों में, स्पेशली जहाँ पे 2 नंबर पुलिस सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें भी रिश्वत देके भी, इंडिया का भी ये हाल है और पाकिस्तान का भी ये हाल है और बांग्लादेश वगैरह सब जगह का ये हाल है कि वहाँ पे 2 नंबर की रिश्वत देके वहाँ पे पुलिस सर्टिफिकेट बन जाते हैं। वो बंदा क्रिमिनल होता है या नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता, वल्लाह आलम, यहाँ पे आके क्या क्या चीज़ें वो करने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है वो, अगर मेरी अगर बात की जाए तो इमिग्रेंट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी ऐसा मतलब काम नहीं करते जो सही प्रॉपर तरीके से, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पे हो या फिर बहुत सारे जो हमारी तरह FSW फेडरल स्किल्ड वर्कर जो प्रोग्राम होता है या फिर एक्सप्रेस एंट्री वगैरह जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, वर्क परमिट लेकर आएंगे, मोस्टली मेरे हिसाब से वो लोग ऐसा काम नहीं करते। ये लोग इस तरह का ही काम करते हैं जिनका बैकग्राउंड पहले से भी ऐसा ही होता है अपने मुल्कों में, और फिर वो यहाँ आके कनाडा के अंदर भी इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर जो है ना वो पैसों की खातिर या फिर बहुत ही ज़्यादा लालच होगी उनको या क्या क्या होगी चीज़ें। तो खैर इसमें जो है ना कनाडा की गवर्नमेंट के भी बहुत बड़े बड़े फंडे हैं जो यहाँ से, जैसे अगर मैं गाड़ी चोरी की बात करूँ, कार जैकिंग की, तो यहाँ से दुबई चली जाती हैं और अफ्रीका चली जाती हैं, पता नहीं कहाँ यूरोप में गाड़ियाँ जाती हैं कनाडा अमेरिका से चोरी होके। मतलब ये चीज़ मैंने तो पाकिस्तान में देखी थी या फिर अब कनाडा में देखने को मिल रही है। तो एनीवे इसमें पता नहीं अब आगे क्या चीज़ होंगी क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे कि एक स्टोरी आई थी उसमें पता चला था कि यार जो ओंटारियो सर्विसेज का जो सर्विस ओंटारियो के जो बंदे होते हैं उसमें भी वो काफ़ी इन्वॉल्व थे कार चोरी के अंदर और डॉक्यूमेंट जाली बना के दे दिया करते थे। खैर एनीवे आप लोगों को क्या ख्याल है इसमें और कब तक ये अगर बेहतरी होगी नहीं होगी? कनाडा में आने वाले हालात जो है वो मुश्किल से मुश्किल जो है वो होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ की जो पॉलिटिक्स की कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ऊपर से अमेरिका के जो है ना वो दिया डंडा है कि ये करो वो करो यूँ करो। तो एनीवे देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता। बट ये कि मैं तो वही करूँगा कि यार जो लोग जिनका आने का केस हो रहा है वो अगर उनको आना चाहते हैं वो यहाँ पे आए ज़रूर और सही तरीके से आए, मतलब 2 नंबर तरीके ना अपनाओ, कोई शॉर्टकट ना अपनाओ, कोशिश करो सही तरीके से आ जाओ, वर्क परमिट ले लो, स्टूडेंट ले लो या फिर PR पे डायरेक्ट आ जाओ। सो होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाहर इस वक्त खतरनाक जो है ना हवा हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा जाके बना रहा। तो होपफुली आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को नहीं अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो जाओ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करो। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।